इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 जो कि है सिम द वॉल्फ बॉय। अब सिम द वॉल्फ बॉय के पार्ट 1 वीडियो पहले से मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वो आई होप आप सभी ने देख लिए होंगे। तो ये जो है ये सिम द वॉल्फ बॉय के पार्ट 2 वीडियो है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से जो बच्चा था, तीनों भाई बहन थे, उनके माँ बाप की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद वो लोग बस 3 ही बच्चे रह गए थे एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। तो वहां से आगे अभी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो में हम फॉर सम टाइम इट वॉज ईजी फॉर द एल्डेस्ट ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अब कुछ समय तक तो उसके बड़े भाई के लिए बहुत आसान था फैमिली का ध्यान रखना, बट सून ही बिकेम रेस्टलेस एंड वॉन्टेड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ ना कि वो थक गया अपनी फैमिली को, मतलब भाई बहन को करते करते थक गया और बोर भी हो गया इन चीजों से। अब वो चाहता था खुद के लिए, अपने लिए कुछ करना। He decided to leave his sick brother under the care of his sister and go out to make his mark in the world. अब उसने क्या किया, उसने ये डिसीजन लिया कि वो अपने भाई और बहन को छोड़ करके, एक बीमार भाई को और बहन को छोड़ करके वो चला जाएगा बाहर। अब वो सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहन जो थी ना उस पे डाल करके जा रहा था, भाई की भी, और वो जा रहा था अपनी दुनिया में, वर्ल्ड में एक पहचान बनाने। द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम एंड फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हिज डेड फादर। अब क्या हुआ कि उसने बाहर जाने के बाद क्या किया कि बहुत ही जल्दी वो वहां के माहौल में ढल गया और उसने शादी भी कर ली, और वो भूल गया कि उसने अपने पिता से क्या वादा किया था कि वो अपने भाई बहन का ध्यान रखेगा। वो उस चीज को भूल गया और अपनी जिंदगी में मस्त हो गया। Soon the sister also grew tired of taking care of the sick youngest brother and living a solitary life. अब बहुत ही जल्द क्या हुआ कि उसकी जो बहन थी ना वो भी बोर हो गई थी, थक गई थी, टायर्ड हो गई थी एक बोरिंग सा जिंदगी जीते जीते, और सिर्फ बीमार भाई का टेकिंग केयर, मतलब जो होता है ना किसी का केयर, ध्यान रखना बीमार में, तो बीमार भाई के लिए तो उसको बहुत ज्यादा उसका केयर करना पड़ता होगा। तो ये सब करते करते वो थक गई थी, बोर हो गई थी, और वो वहां पे एक जो उसकी जिंदगी थी वो एक सॉलिटरी लाइफ थी, एक अकेलेपन में वो जी रही थी, तो उस चीज से भी वो बोर हो गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड शी वॉन्टेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। अब कुछ समय बाद जो अभी तक तो वो सिर्फ घर के काम करते आई थी, कुछ समय बाद उसको वो चाहती थी कि वो दूसरों की कंपनी में भी इंजॉय करे, मतलब दूसरों की कंपनी में साथ में घूमे फिरे, दोस्त बनाए, नए लोगों से मिले। तो वो ये चीजें उसके अंदर, ये जो एक होता है ना चाहत, वो जाग गई थी। वन डे आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाईज शी टोल्ड हर यंगेस्ट ब्रदर, डियर ब्रदर आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आवर ब्रदर। अब क्या हुआ कि उसने अपने घर में सारे जो मतलब जो भी सप्लाईज का मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो भी फूड्स, दवाइयाँ, जो भी उसके भाई को जरूरत होती थी ना, जो भी राशन पानी तेल वगैरह सब कुछ, दवाई से लेके सब कुछ उसने क्या किया, इकट्ठा करके घर में रख दिया और अपने छोटे भाई से बोला कि डियर ब्रदर मैं घर से बाहर जा रही हूँ अपने बड़े भाई को ढूंढने, जो कि काफी मतलब जो जा चुका था ना, उस भाई को ढूंढने जा रही हूँ। यू शुड नॉट वंडर अवे फ्रॉम द लॉज, और तुम्हें इस घर से कहीं बाहर इधर उधर नहीं घूमना है, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है, इसी घर में रहना है। आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू, मैंने सारा दाना, मतलब जो भी खाना पानी और दवाइयाँ जो हैं सब तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रख दिया है। वंस आई फाइंड आवर ब्रदर आई विल कम बैक, जैसे ही मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी ना, हमारे भाई को ढूंढ लूंगी, वैसे ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। बट द सिस्टर एंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। लेकिन क्या हुआ कि जब बहन बाहर गई ना, तो जब वो दूसरे लोगों की कंपनी में रहने लगी तो वो कंपनी को, उनके साथ को एंजॉय करने लग गई। अब उसको वहीं पे अच्छा लगने लग गया था। She loved the amusement and pleasure of the social life so much that she too soon forgot her youngest brother whom she left behind. अब क्या हुआ कि वो वहाँ का जो amusement का मतलब होता है entertainments, तो बाहर के जो entertainments था, जो इतना जो चकाचौंध वाली दुनिया थी, वो उस चीज को प्यार करने लग गई, और वो वाली लाइफ में वो इतना ज्यादा खो गई कि वो अपने छोटे भाई के बारे में भूल ही गई, जिसको कि वो पीछे छोड़ करके आई थी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट अलोन फिनिश्ड हिज फूड सप्लाईज। अब क्या हुआ कि जब जो छोटा भाई था, जो अकेले रह गया था बेचारा, उसका सारा खाना पीना भी जो भी था, दवाइयाँ वगैरह सब खत्म हो गया, बहन तो लौटी नहीं। हंग्री ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड। अब वो बीमार बच्चा बाहर गया, लॉज को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके बाहर गया ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ खाने का इंतजाम कर सके। खाने की खोज में वो बाहर निकल गया। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फ्रॉम सम बेरीज एंड रूट्स।
बस उसको कुछ रूट्स वगैरह वाले जो होते हैं ना चीज़ें वो मिले, और कुछ बेरीज जो थे वो फल फ्रूट्स जो थे वो मिले खाने के लिए, और कुछ नहीं मिला तो वो लेकर के आ गया। बट वंस द विंटर सेट इन एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो। लेकिन जैसे ही ठंड पड़ने लगा ना, बर्फ गिरने के बाद क्या हुआ कि सारे जो फ्रूट्स थे वो सब कवर हो गए। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील ऑफ द वॉल्व्स एंड लिव इन केव्स। अब क्या हुआ कि अब वो बाहर निकला खाने की खोज में, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था खाने के लिए। आखिरी में इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था कि जो भेड़िया होते हैं ना, वॉल्व्स, भेड़ियों ने जो खाना खाने के बाद जो छोड़ देते हैं ना, वो वाला खाना उसको खाना पड़ा, क्योंकि उसको कुछ था ही नहीं खाने के लिए। भूख के मारे वो क्या करता, तो भेड़ियों के छोड़े हुए खाने उसने खाने शुरू कर दिए, और वो वहीं पे केव्स में रहने लगा। Very soon the boy overcame his fear of the wolves and sat very close to them as they ate. अब क्या हुआ, बहुत ही जल्द क्या हुआ ना कि वो बच्चा जो था वो वॉल्व से, भेड़ियों से डरना भी भूल गया। मतलब वो उसके अंदर जो भेड़ियों का जो डर था ना वो खत्म हो गया। अब वो जब वो खाते थे ना वॉल्व्स, तो वो उनके बहुत पास बैठ करके, जहाँ वो खाते थे वो उनके बहुत पास भी बैठ जाता था, उसको डर नहीं लगता था। द बॉय ऑल्सो बिकेम वेरी फैमिलियर टू द वॉल्व्स। जो लड़का था, जो बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना पारिवारिक सरसता बना लेना, वो भेड़ियों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था, एक बहुत फैमिलियर हो गया था, कंफर्टेबल। सी हु सून एक्सेप्टेड हिम एज वन ऑफ देयर ओन। और उन लोगों ने भी उसको एक अपने जैसा ही एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे कि वो नॉर्मली रहते थे ना अपने वॉल्व्स, जो भेड़िया थे भेड़ियों के साथ जैसे रहते थे, उसने इसको भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। देखा कि बेचारा अकेला बच्चा है, इधर उधर भटकता है, भूखा है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो उसको उन लोगों ने अपना लिया। दे अंडरस्टूड दैट द बॉय वॉज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड टू लीव फूड फॉर हिम। तो अब उसने क्या किया, उसने देखा कि बेचारा अकेला बच्चा है, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने भी एक हैबिट बना लिया कि जब वो खाते थे ना तो इसके लिए खाना जरूर छोड़ देते थे। When spring came, the boy had no place to go, so he followed the wolves. अब क्या हुआ कि जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आया ना, तो वॉल्व्स क्या होता है ना, जो भेड़िया, वो ठंडी में तो यहाँ आए थे, लेकिन स्प्रिंग में अब वो कहीं और जाने वाले थे, तो वो सब तो चले जाते। अब बच्चे के पास तो कोई जगह था नहीं, क्योंकि उसको क्या पता वो घर कैसे जाए। तो उसने क्या किया कि वो वॉल्व्स को, जो भेड़िए थे, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो चले जाते तो इसको खाने को भी क्या मिलता। तो फिर ये उसको पीछा करके उसके पीछे पीछे चले गया। One day the boy and the wolves reached the shore. It so happened that the eldest brother was fishing on the same river in his canoe. He heard a child singing and wondered how anyone could survive on the barren coast unhurt. अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जो भेड़िए थे ना, वो बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ एक ऐसी जगह पे गए जो बहुत ही सुनसान था, वहाँ पे पानी वगैरह भी थे। तो वहाँ पे ना उसका जो भाई था ना, जो बड़ा भाई, जो इसको बहुत सा पहले छोड़कर चला गया था, वो वहाँ पे एक नैरो बोट पे बैठ करके फिशिंग कर रहा था। मछली पकड़ते हैं ना, वैसे मछली पकड़ रहा था। अब वहाँ पे जब ये वॉल्व्स के साथ ये जो छोटा वाला बच्चा है जब वहीं पे गया, तो वो गाना गाने लगा। अब जब गाया तो उसके बड़े भाई ने गाना सुना बोट पर से, तो वो ये सोच रहा था कि ऐसे खाली सुनसान जगह में कोई कैसे बचा रह सकता है, मतलब यहाँ तो जानवर वगैरह भी होंगे, तो ऐसे में कोई बच्चा गाना गा रहा है, ऐसे कैसे, ऐसी जगह पे बिना अनहर्ट हुए, बिना कोई चोट पहुंचाए इसको कैसे छोड़ सकता है, कैसे यहाँ पे बैठ के गाना गा रहा है। क्यूरियस ही वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय। अब बिल्कुल चौंक गया वो, और वो क्या किया, बहुत मतलब एक होता है ना कि आश्चर्य होकर के वो निकल गया वहाँ से, उस बच्चे को ढूंढने की कहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग। लेकिन वो बस सॉन्ग ही सुन पा रहा था, उसको वो बच्चा नहीं दिख रहा था। अब सॉन्ग क्या था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉन्ग हम अभी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पार्ट 2 वीडियो में कवर कर लिया। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इसी चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो देखने होंगे, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। पार्ट 1 और पार्ट 3 के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।